गुड इवनिंग, जगन्नाथ एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एडीपी क्लासेस में। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर पेड कोर्स देन ये है कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड दिस नंबर इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर सीरीज़, जिसमें हम 7th पार्ट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू 8th पार्ट ऑफ जनवरी करंट अफेयर्स। तो हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स जिसकी हमने बात करी थी, इसमें इंडिया 85th पोजीशन पे रहा था, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ओके, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के बारे में और इसके सदस्यों के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी भारत सरकार। तो इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है पहले भी, आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्यों मना रहे हैं। तो संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की कि नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, जो कि 23 जैन को होती है, को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। तो इस बार हमने इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया था। यह दिन नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के सम्मान और अभिवादन के लिए मनाया जाता है। इसे महीने की शुरुआत में नेता सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती को भव्य रूप से मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में संस्कृति मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह में कोलकाता के विक्टोरियल मेमोरियल में भाग लेने के लिए पश्चिम बंगाल की यात्रा पर जाने की उम्मीद थी और पीएम द्वारा अलीपुर के वेलबेडियर एस्टेट स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय का भी दौरा करने की संभावना थी। नेक्स्ट, किरण मजूमदार शॉ, ये यूएसआईबीसी की वाइस चेयरमैन चुनी गई हैं। तो यूएसआईबीसी है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, ने तत्काल प्रभाव से 3 टॉप कॉरपोरेट लीडर्स को यूएसआईबीसी के 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। तीनों नए लीडर्स अब यूएसआईबीसी अध्यक्ष निशा बिस्वाल और परिषद के नीति निदेशक के साथ मिलकर भविष्य के लिए यूएस भारत वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। तो 3 नए वाइस प्रेसिडेंट कौन हैं? पहली हैं बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ, दूसरे एमवे के सीईओ मिलिंद पंत और नेस्डैक के उपाध्यक्ष एडवर्ड नाइट। ये 3 वाइस प्रेसिडेंट हैं किसके? यूएसआईबीसी के, जो बिडेन के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन के साथ काम करने की योजना के तहत यूएसआईबीसी ने अपनी नेतृत्व टीम को सशक्त किया है। परिषद भविष्य के लिए यूएस भारत वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने का समर्थन करता है। वाइस चेयर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के मुद्दों पर उद्योग की आवाज़ को बढ़ाने के लिए काम करेंगी और प्रमुख भूमिका पर जोर देंगी, जो व्यवसाय लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने और वैश्विक महामारी का मुकाबला करने में अहम रोल निभा सकते हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग ने जारी किया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0। तो नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक, जिसे हम इंडिया इनोवेटिव इंडेक्स कह सकते हैं, का दूसरा संस्करण जारी किया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 अथवा दूसरे संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने जारी किया है और सूचकांक देश को एक नवचार संचालित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन का आकलन किया गया है। तो नवाचार सूचकांक रैंकिंग जो है वो निम्नलिखित 5 एनबुलर मापदंडों पर आधारित है। ये 5 मापदंड कौन कौन से हैं? मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, व्यापारिक वातावरण, सुरक्षा और कानूनी वातावरण। 2 प्रदर्शन पैरामीटर हैं। क्या है वो पैरामीटर? ज्ञान का उत्पादन, ज्ञान प्रसार। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 17 प्रमुख राज्यों, 9 शहर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों
और 10 उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों में विभाजित किया गया। 2020 की रैंकिंग में कर्नाटक ने मेजर स्टेट्स श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है और महाराष्ट्र एक स्थान ऊपर उठा और दूसरे स्थान पर आया, जबकि तमिलनाडु तीसरे स्थान पर खिसक गया है। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर रहा है, उसके बाद उत्तराखंड और मणिपुर। तो सूचकांक में दिल्ली पहले स्थान पर रहा है, जबकि चंडीगढ़ ने केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये इंडेक्स इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पीएम मोदी बने हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जो गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन शहर में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करता है। वे इस पद को संभालने वाले दूसरे पीएम बने। पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के रिकॉर्ड के अनुसार पीएम मोदी ट्रस्ट के 8वें अध्यक्ष बन गए हैं। रिकॉर्ड के अनुसार देसाई ने 1967 और 1995 के बीच अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के पिछले साल अक्टूबर में निधन के बाद सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था। तो पटेल ने 16 वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अन्य ट्रस्टियों में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के विद्वान जेडी परमार और व्यापारी हर्षवर्धन नियोतिया शामिल हैं। नेक्स्ट, अर्जुन मुंडा ने वर्चुअली लॉन्च किया श्रम शक्ति पोर्टल। तो जो हमारे जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा, उन्होंने गोवा के पणजी में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति लॉन्च किया है। पोर्टल प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के सुचारू रूप से निर्माण में सरकार की मदद करेगा। श्रम शक्ति पोर्टल डेटा गैप को संबोधित करेगा और उन प्रवासी श्रमिकों को सशक्त करेगा जो आमतौर पर रोजगार और आय सृजन की तलाश में पलायन करते हैं। सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत कल्याण योजना के साथ प्रवासी आबादी को भी लिंक कर सकेगी। मंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक प्रशिक्षण मैनुअल श्रम साथी की प्रक्रिया सुरक्षित श्रम साथी भी लॉन्च किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आजीविका प्रवास की प्रक्रिया सुरक्षित और उत्पादक हो। इसके अलावा विभिन्न राज्यों से गोवा आने वाले प्रवासियों की सुविधा और समर्थन के लिए एक समर्पित प्रवासन सेल भी शुरू की गई है। यह गोवा को भारत का पहला गंतव्य राज्य बनाता है जो प्रवासी श्रमिकों के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए एक समर्पित प्रवासन सेल स्थापित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी भारत सरकार, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। वो सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाएगी। नेक्स्ट, इनोवेशन इंडेक्स के बारे में भी हमारी बात हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं हम बैंकिंग और माफ़ करिएगा, थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं बैंकिंग और वित्तीय करंट अफेयर्स। IDBI बैंक ने बचत बैंक खातों के लिए वीडियो KYC खाता खोलने VAO की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस सुविधा के माध्यम से कोई भी ग्राहक अपने घर या कार्यालय में बैठे वीडियो KYC के ज़रिए बचत खाता खोल सकता है, क्योंकि इसके लिए उन्हें शाखा में जाकर कोई भी फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। तो किस बैंक ने शुरू किया है? IDBI बैंक ने। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक SMCB भारत का पहला ऐसा शहरी सहकारी बैंक बन गया है जिसने RBI स्मॉल फाइनेंस बैंक का संचालन करने का लाइसेंस प्राप्त किया है। RBI ने SMCB कारोबार शुरू करने के लिए 18 महीने का समय दिया था। नेक्स्ट, RBI ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र
NEFT के जरिए संस्थाओं गैर व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले 50 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक मूल्य के सभी भुगतान लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI की शुरुआत की है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT RBI द्वारा संचालित सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है। यह निर्देश 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। नेक्स्ट है IDFC म्यूचुअल फंड ने देश भर में अपने नए निवेशक जागरूकता अभियान पैशन को रोको मत की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए IDFC म्यूचुअल फंड का लक्ष्य वेल्थ क्रिएशन से संबंधित प्रयासों को पारंपरिक से समकालीन में बदलना है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। किसका? वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड को अब 11 जनवरी 2021 को कारोबार बंद होने के प्रभाव से जमा राशि के भुगतान और जमा की अदायगी सहित बैंकिंग कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा पर ब्याज से दर से संबंधित निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर डॉयच बैंक AG पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। रिजर्व बैंक ने कहा कि 31 मार्च 2019 को ड्यूज बैंक की वित्तीय स्थिति का वैधानिक निरीक्षण और रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में पाया गया कि बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक जमा पर ब्याज दर निर्देश 2016 का अनुपालन नहीं किया। नेक्स्ट, यस बैंक ने यस बैंक वेलनेस और यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य समग्र रूप से स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ताओं की वेलनेस है। नेक्स्ट, ICICI बैंक एक प्रमुख भारतीय निजी बैंक क्षेत्र का बैंक और एक नए युग की फिटनेस कंपनी के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, जिसे हम MSME बोल देते हैं, श्रमिकों को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। MSME अब अपने श्रमिकों के लिए वीज़ा द्वारा संचालित ICICI बैंक न्यू भारत पेरोल कार्ड प्राप्त करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट, ICICI बैंक ने किसी भी बैंक के ग्राहकों को ICICI बैंक फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेज़ी से प्राप्त करने में मदद करने के लिए अधिकृत मनी चेंजर्स के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा FX शुरू करने की घोषणा की है। ICICI बैंक देश का पहला ऐसा बैंक है जो मनी चेंजर्स को ऐसी सुविधा प्रदान करता है। मनी चेंजर्स एक व्यक्ति या संगठन है जिसका व्यवसाय एक देश के सिक्कों या मुद्रा को किसी अन्य देश के सिक्कों या मुद्रा में आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट, इसी में आगे बढ़ते हैं। एयरटेल ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से बचाने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया है, जो डिजिटल रूप से भुगतान करने का एक सुरक्षित तरीका है। एयरटेल सेफ पे के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक के माध्यम से UPI या नेट बैंकिंग आधारित भुगतान करने वाले एयरटेल ग्राहकों को अब उनकी स्पष्ट सहमति के बिना खातों से पैसे निकाले जाने की चिंता नहीं करनी होगी। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए विशेष रूप से किफ़ायती मूल्य पर कई स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं में से लेस एक क्रेडिट कार्ड ऑरा लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने कार्ड होल्डर्स को डिकेथॉन, प्रैक्टो, फिटर्निटी, इंडस हेल्थ प्लस, 1mg आदि स्वास्थ्य संबंधी और विशेषज्ञों की एक पूर्ण और विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधा समाधान की पेशकश करने के लिए पशविनी के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा कि किस निजी करदाता ICICI बैंक और HDFC बैंक के साथ साथ राज्य स्वामित्व वाले भारतीय स्टेट बैंक, जो इतने बड़े बैंक हैं कि कभी डूब नहीं सकते, को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंस बैंक के रूप में निरंतर बरकरार है। SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक की पहचान 2018 के DSIB की सूची के समान बकेटिंग संरचना के तहत घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में की गई है। नेक्स्ट, भारतीय बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया पर धोखाधड़ी के बारे में बैंकिंग नियामक को बताने में देरी के लिए 2 करोड़ रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर आर्थिक जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक धोखाधड़ी, कॉमर्शियल बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण और सूचित करना, दिशा निर्देशों 2016 के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम आर्थिक करंट अफेयर्स पे। विश्व बैंक ने हाल ही में जारी की अपनी एक वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट रहने का अनुमान जताया है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट हो सकती है, ऐसा अनुमान जताया है। साथ ही विश्व बैंक ने 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था उभर कर 5.4% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा विश्व बैंक द्वारा 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का 4% दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक विकास दर 3.8% रहने का अनुमान है। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। मिलते हैं हम लोग पार्ट 9 में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल as well as YouTube channel. Thank you everyone and take care of you. Thank you.